भगवान की कृपा इनके ऊपर बनी रहे। बोले वृंदावन में हरि लाल की जय। अब तो महाराज भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं सब आई है बिन घूंघट के। घूंघट में क्यों आई, पकड़ी जाए कलाई, कलाई पकड़ के कह रहे हैं कहो गोरी कहाँ से आई हो। अब भगवान शिव ने जैसे सुना तो अपना घूंघट सबके हाथ से पकड़ लिए। अब भगवान कृष्ण ने पैरों की तरफ देखा तो पैर गोपी जैसे तो है नहीं, गोपाल जैसे पैर है। और जो हमारे ताऊ जी आए हुए हैं इन्होंने हमारी जो मंडली है इनका भी सम्मान किया है। भगवान की कृपा इनके ऊपर बरसती रहे। बोलिए बाके बिहारी लाल की। अब भगवान कृष्ण ने पैरों की तरफ देखा तो पैर गोपी जैसे तो है, गोपाल जैसे पैर है। अब भगवान बोले अपना घूंघट तो ऊपर करो। अब भगवान शिव ने जैसे ही अपना घूंघट ऊपर किया आज तो भगवान श्री कृष्ण बड़ी जोर से मुस्कुराए। भगवान के महाराज का दर्शन करने के लिए भगवान शिव भी गोपेश्वर बन गए। अब तो जैसे भगवान शिव ने महाराज का दर्शन किया जैसे ही वहां से जाने लगते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ के बिठा लेते हैं। बोले जरा देर बैठ लो। मानो जैसे गोपी हार गई हो और उसकी टहल हो जाने के लिए भगवान इसे बिठा रहे हैं। इधर राधा रानी को दिखाई पड़ता है, देखा कि एक गोपी के साथ भगवान बैठे हुए हैं। अब राधा रानी विचार कर रही है कि ऐसे हमसे तो कबू ना बोले, जितने यहाँ गोपी तो घुट घुट के बतला रही है। राधा रानी रोते रोते भगवान श्री कृष्ण के पास आई। बोले आखिर हमसे कौन सी गलती हो गई जो हमसे तो कबू ना ऐसे बोले, जितने यहाँ गोपी से बोल रहे हो। अब भगवान कृष्ण कह रहे हैं, बोले अरे राधा ये कोई गोपी नहीं है। अरे सुनो, तीन लोक के नाथ शंभु महाराज देखने आए और गोपिन के कारण इन्हें 16 श्रृंगार सजाए, इसीलिए गोपेश्वर कहकर अपने पास बिठाए। अरे राधा ये गोपी नहीं है, ये महादेव जी हैं, इनको बताओ सब हाल है। राधा और कन्हैया ने फिर शिव को शीश नवायो और महारास देखो बोले ने अति आनंद मनायो और महारास को हाल कथ सब ब्रज मंडल लगायो। ओहो ये महादेव जी आए हुए हैं। अब तो इस तरह भगवान शिव भगवान श्री कृष्ण के महाराज का दर्शन करते हैं, बार बार प्रभु को वंदन कर रहे हैं और फिर अपने कैलाश धाम के लिए चले जाते हैं। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। अब तो इधर भगवान ने महाराज की लीला को किया। भगवान इस लीला को कर रहे हैं। नारद जी ने इस लीला को देखा और विचार कर रहे हैं अगर प्रभु ऐसे ही लीला करते रहे तो उस दुष्ट कंस को कौन मारेगा। ऐसा विचार करके नारद जी ने अपना वीणा उठाया और वीणा उठा करके पहुंच गए कंस के पास। कंस ने कहा, बोले महाराज राधे राधे। अब नारद जी कहने लगे, बोले अच्छा कंस ये बताओ सब कुशल मंगल है तुम्हारी मथुरा में। बोले हाँ महाराज सब बढ़िया एकदम चकाचक। बोले तुम